है समतल दर्पण पर बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब बनना या इसी को आभासी प्रतिबिंब बोला जाता है। तो आप लोग समझ ही गए हैं ये किसकी डायग्राम है। ये समतल दर्पण की। समतल दर्पण किसे कहते हैं? जो पूरा प्लेन हो, जैसे घर में हम आईना यूज करते हैं, वो समतल दर्पण है। ठीक है। यहाँ पर कोई वस्तु है जिसको बिंदु वस्तु ओ से शो करते हैं और यहाँ से इसकी किरण टकरा के किस में पड़ेगी? आपके समतल दर्पण में पड़ेगी। ये हो गई आपकी अपसारी किरणें या आपतित किरणें, इसी को ही बोला जाता है। जब ये किरणें यहाँ से आके इसमें आईने में टकराती है और टकराकर परिवर्तित होकर जब हमारे आंखों में पड़ती है किरणें, तो हमको यह आभास होता है कि ये जो वस्तु की प्रतिबिंब है वो यहाँ बढ़ रही है। अर्थात हमको यह आभास होता है कि यहाँ से किरणें आ रही है, जो हमको यहाँ पे एक आभास के रूप में महसूस होता है। इसी को आभासी प्रतिबिंब। चूंकि इसका तो वास्तविक वस्तु तो यहाँ है, लेकिन वो हमको उसका प्रतिबिंब कहाँ दिखाई देती है? आईना के पीछे में दिखाई देती है, जिसको बिंदु प्रतिबिंब या इसी को आभासी प्रतिबिंब कहा जाता है। बिंदु वस्तु को हम ओ से शो करेंगे और बिंदु प्रतिबिंब को आई से प्रदर्शित करते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर समतल दर्पण पर विस्तारित वस्तु का प्रतिबिंब दिखाया गया है। यहाँ पर केवल कंडीशन को ऊपर नीचे किया गया है। यहाँ पर क्या कर दिए हैं? हम देख कहाँ से रहे हैं? ऊपर से। वहाँ पे क्या वास्तविक आभासी प्रतिबिंब में कैसा हो रहा था? नीचे से। तो यहाँ पर जब हम वस्तु नीचे है और यहाँ से हम देखेंगे तो यहाँ से क्या होगा? अब आपतित किरणें जाएगी। ये क्या है? वस्तु है। वस्तु क्या क्या शो किए हैं? ओ डैश और ओ से एक पेंसिल को रखे हुए हैं, जहां से एक किरणें यहाँ पे टकराएगी और वो कहाँ पे जाएगी? यहाँ पे दो आपतित और दो परिवर्तित किरणें बनेगी। एक कंडीशन में क्या होगा? ये नीचे साइड से क्या हो रही है? आपतित किरणें जा रही है और उसका प्रतिबिंब आंख पे, उसकी जो आपतित किरणें हैं आंख पे पड़ रही है, लेकिन इसका प्रतिबिंब कहाँ दिखाई दे रहा है हमको? आईना के पीछे में। सेकेंड कंडीशन पेंसिल के शीर्ष भाग से होती है, जिसकी आपतित किरणें कहाँ से जा रही है? यहाँ से। और उसकी जो परिवर्तित किरणें हैं वो आंख से टकरा के उसका प्रतिबिंब हमको कहाँ दिखाई देगा? यहाँ। इसी को विस्तारित प्रतिबिंब कहते हैं। दो कंडीशन होता है, एक नीचे साइड से भी आपतित और परिवर्तित किरणें जा रही है और एक ऊपर साइड शीर्ष भाग से भी आपतित और परिवर्तित किरणें जा रही है। तो इसको ही विस्तारित प्रतिबिंब कहा जाता है। यहाँ पर जो प्रतिबिंब बनेगा उसको आई और आई डैश से शो करेंगे और जो वास्तविक वस्तु है उसको ओ और ओ डैश से हम शो करेंगे। यहाँ पर एक एग्जाम्पल के माध्यम से और समझाया गया है। जैसे एक पेड़ पास में है और एक पेड़ दूर में है, तो हम देखते हैं कि जो पास में पेड़ रहेगा या कोई भी वस्तु जो हमारे पास में होती है, उसकी प्रतिबिंब या वो उसका जो वास्तविक वस्तु होती है वो बड़ी दिखाई देती है। लेकिन सेकेंड कंडीशन का जो दूर में पौधा, हालांकि अगर पास में जाएंगे तो इस पौधे से बड़ा ये पौधा रहेगा, लेकिन ये दूर में होने के कारण क्या होती है? हमको छोटा दिखाई देती है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है, जो किरण यहाँ से आपतित हो रही है और यहाँ से परिवर्तित हो रही है, उसकी दूरी क्या है? अधिक होती है। चूंकि आपतित और परिवर्तित किरण की दूरी अधिक होने के कारण ही क्या होती है? उसकी प्रतिबिंब छोटा बनता है। हम इसके नियम में ही पढ़े ना शुरुआत में कि अगर किसी भी वस्तु से जो किरणें टकराकर आपतित हो रही है और आपतित के बाद उस आईना से परिवर्तित हो रही है, तो उस वस्तु अगर पास में है तो पास में होने से क्या होता है? उसका प्रतिबिंब बड़ा दिखाई देता है। और जैसे ही वो दूर से होगा, उसकी आपतित किरणें दूर से जाएगी, तो क्या होता है? उसकी प्रतिबिंब जो है या वो वस्तु जो है छोटा दिखाई देता है। तो इसको हम इस वाले एग्जाम्पल से प्रदर्शित किए हैं। इसी प्रकार से पेंसिल से भी यहाँ पे प्रदर्शित किया गया है, लेकिन वही ही है ये भी।